everyone, this is your educator Kusum Goyal and I welcome you all on our YouTube channel. So in this video, we are going to see what is the difference between simple present tense and present continuous tense. तो सबसे पहले देखते हैं कि present tense कहाँ यूज करते हैं simple present tense. Okay, आइए. So simple present tense मतलब क्या, जैसे अगर अपन हिंदी में बोले तो क्या, साधारण वर्तमान काल. हाँ, नहीं, चलो अभी देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को अपन कहाँ यूज करते हैं. ठीक है, एंड मैं आपको आखिरी में ये भी बताऊंगी कि दोनों ही टेंसेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. सो पहले फॉर्मेशन देखते हैं कि अगर आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो आप कैसे बनाओगे. सो इसके लिए आपको तीन चीजें चाहिए. सब्जेक्ट, ओके, आप कोई भी सेंटेंस बनाते हो उसकी स्टार्टिंग होती है एक सब्जेक्ट से. नाउ सब्जेक्ट क्या होता है, जो मतलब यू नो सेंटेंस में काम करने वाला व्यक्ति या चीज. ठीक है, बेसिकली डूअर ऑफ एन एक्शन, या फिर आप मेनली कह सकते हो मेन, जिसके बारे में आप यू नो बात कर रहे हो. ठीक है, मेन टॉपिक मतलब आपका क्या है सेंटेंस का जिसके लिए आप बात कर रहे हो. ठीक है, उसको आप कह सकते हो सब्जेक्ट. देन वी हैव फॉर्म ऑफ वर्ब. आपकी यहाँ पे कौन सी आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म. अगर आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब और डीप में समझना है तो उसके लिए हमने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब. ठीक है, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तो वो भी आप देख सकते हो. तो आप यहाँ पे दो फॉर्म्स यूज कर सकते हो, एक होती है फर्स्ट फॉर्म और एक होती है फिफ्थ फॉर्म. ठीक है, एंड देन हम यूज कर सकते हैं, देन हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब मैम ये क्या चक्कर है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ये मैं आपको बता देती हूँ. सी, अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो जिसमें आपने प्रोनाउंस यूज किए हैं आई, यू या वी या दे, सो वहां पे आती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. कैसे बनती है, आपको सिंपली टू काटना होता है वर्ब में से. फॉर एग्जाम्पल प्ले, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ईट, फॉर एग्जाम्पल बंक. ठीक है, ये सब होता है. फिफ्थ फॉर्म कब आती है, जब अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हो जिसके स्टार्टिंग में आपके प्रोनाउंस है ही, शी या फिर इट. ठीक है, सो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है तो आप यूज करोगे वर्ब्स फिफ्थ फॉर्म. अब इसमें क्या होता है कि आपको फर्स्ट फॉर्म है ना, जो भी आपकी, जैसे ही के साथ हम प्ले नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे प्लेज. ओके, तो आपको इसमें ऐड करना होता है एस. कुछ वर्ब्स में आप ईएस भी ऐड करते हो, जैसे कि शी टीच नहीं होता, शी टीचेस. तो फिफ्थ फॉर्म में क्या होता है, आप बेसिकली एस या ईएस ऐड कर देते हो. फॉर एग्जाम्पल इट वर्क्स. ठीक है, सो इस तरीके से. ना देखो, फॉर्मेशन आप लोगों को क्लियर है कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए. सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म अकॉर्डिंग टू योर प्रोनाउन, एंड देन एन ऑब्जेक्ट, है ना. फॉर एग्जाम्पल इसमें हम बना लेते हैं, इस फॉर्मेशन को मैं यहाँ लिख देती हूँ. सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म प्लस एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल शी वर्क्स, ओके, शी वर्क्स एट अन अकेडमी, तो वो अन अकेडमी पे काम करती है. ठीक है, राइट. अब यहाँ पे देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस क्या होते हैं. तो अगर हम बात करें यूजेस की, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हो डेली या रूटीन एक्शन दिखाने के लिए. ठीक है, डेली या फिर रूटीन एक्शन दिखाने के लिए. जैसे कि शी वर्क्स एट अन अकेडमी, ये मेरा रूटीन का एक्शन है, ये मेरा डेली एक्शन है कि मैं अन अकेडमी पे, वो अन अकेडमी पे पढ़ाती है. ठीक है, सो ऐसे, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो शी वॉशेस. एक और एग्जांपल दे देती हूँ, शी वॉशेस हर कार, तो वो अपनी कार को वॉश करती है एवरी मंडे. डेली या रूटीन एक्शन की बात हो रही है. ठीक है,
ऐसे ही अगर आप कोई यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करते हो, ठीक है, अगर आप किसके बारे में बात करते हो, यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला अर्थ रिवॉल्व्स, देखो, अराउंड द सन, ठीक है। सो अब ये चीज आप झुटला तो नहीं सकते हो ना, ये कभी अगर मैं पास्ट में बोलूं, प्रेजेंट में बोलूं या फ्यूचर में बोलूं, आर यू गेटिंग मी, ये सारी चीजें क्या रहेगी, सेम रहेगी। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। सो ये आपके यूजेस होते हैं किसके, सिंपल प्रेजेंट टेंस के, मतलब या तो जब आप डेली या रूटीन एक्शन के बारे में बात कर रहे हो आप तब यूज करते हो, या फिर आपको यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहे हो आप तब भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ना आप कभी भी यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है, आप कभी भी डेली या रूटीन एक्टिविटी बताने के लिए यूज नहीं कर सकते। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन क्या आती है, आपको सब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है, देन इसमें आपकी एक ही फॉर्म आती है, दैट इज वर्ब्स फोर्थ फॉर्म, सो बेसिकली आईएनजी वाली, ठीक है, जिसे हम आईएनजी के नाम से भी जानते हैं, सो वो फॉर्म आपकी यूज होती है, ठीक है। देन आता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अच्छा जी, इसमें एक चीज रह गई मुझसे, ठीक है, वो है इसमें आपकी एक और चीज आएगी, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम या फिर आर, उसके बाद आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ही इज eating pancake, राइट। सो अब देखो यहाँ पे अपने हेल्पिंग वर्ब यूज किया इज, देन हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की आईएनजी वाली eating, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल होता है। अब लेकिन देखो आपको ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि अगर आप सिर्फ ये बताना चाहते हो कि कोई एक्शन एट द मोमेंट चल रहा है तभी आप यूज करते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज आप यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तभी आता है जब आप कहते हो कि भाई कोई चीज चल रही है, कोई एक्शन आपका चल रहा है, चलना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप नहीं यूज करोगे, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको देखो एक एग्जाम्पल से दोनों टेंसेस समझाती हूँ, सिंपल प्रेजेंट भी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी समझाती, देखो, ठीक है। बच्चे क्या समझते हैं, बच्चों को ऐसा लगता है ना कि हम लोग ये कहीं भी कभी भी कुछ भी यूज कर सकते हैं, नहीं रे बाबा, ऐसा नहीं करने का। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको कब यूज करना है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स, जब आप फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हो, ट्रूथ के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, डेली या रूटीन एक्शन के बारे में बात कर रहे हो, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात कर रहे हो, तब आता है, ठीक है। जैसे कि एक बात देखो, मैं अनअकैडमी पे पढ़ाती हूँ, दिस इज माई जॉब, दिस इज माई डेली एक्टिविटी, माई रूटीन एक्टिविटी, है ना, लेकिन इस टाइम मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बीच में डिफरेंस। तो क्या ये चीज मैं डेली पढ़ाती हूँ, क्या मैं टेंसेस डेली पढ़ाती हूँ, क्या ये मेरा रूटीन एक्शन है, नहीं, नहीं ना, तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखो, आई एम टीचिंग टेंसेस, तो मैं टेंसेस अभी पढ़ा रही हूँ ना, डेली तो मैं टेंसेस नहीं पढ़ाती रहती ना, और भी टॉपिक तो पढ़ते, तभी तो पूरी ग्रामर कंप्लीट होगी ना। सो आई एम टीचिंग टेंसेस, अब मैंने यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस क्यों यूज किया है, क्योंकि मैं अभी से फिलहाल की बात कर रही हूँ कि भाई अभी क्या चल रहा है, मुझे सिर्फ अभी की पढ़ी है, बाकी जाए हमें कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। नाउ फिलहाल एट द मोमेंट क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ, जैसे मान लो मुझे आप कोई रिश्तेदार मिल गए, ठीक है, ठीक है, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आजकल आप क्या कर रहे हो, सो अब मैं आंटी को ये तो नहीं कहूंगी आंटी आई एम टीचिंग टेंसेस, क्योंकि मैं टेंसेस डेली तो पढ़ाती नहीं हूँ। मैं क्या कहूंगी, आंटी आई टीच, तो मैं पढ़ाती हूँ, कहाँ, एट
अनअकैडमी, तो मैं अनअकैडमी पे पढ़ाती हूँ। सो ये मेरा क्या है, डेली का एक्शन हुआ ना, राइट? तो इसलिए मैंने यूज किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आप ये चीज हमेशा अपने ध्यान में रखना। अगर आपका सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि कोई काम डेली होता है, रूटीन बेसिस पे होता है, कोई फैक्ट है, कोई ट्रुथ है, ठीक है, या फिर आप इसको देखो, एक और यूज बताती हूँ इसका, आप इसको स्टेट बताने के लिए भी यूज कर सकते हो। स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब आप किसी के हालात बताने के लिए भी यूज कर सकते हो, किसी का स्टेट बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, तो वह बड़ी सुंदर है, राइट? शी इज ब्यूटीफुल, राइट? लेकिन अगर देखो मैं कहूं कि वो सिर्फ आज ही सुंदर दिख रही है, वो बस अभी सुंदर दिख रही है, डेली नहीं दिखती, तो मैं क्या कहूंगी? शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, तो वो ब्यूटीफुल दिख रही है, लग रही है, ठीक है ना? क्योंकि मैं तब सिर्फ अभी की बात कर रही हूँ कि आज भाई कैसे लग रही है ना? ऐसा हम टीचर्स को नहीं बोलते, मैम आज तो आप बड़े अच्छे लग रहे हो, आज अच्छा आ रहे हो, ठीक है? सो आई होप इस एग्जांपल से आपको क्लियर हुआ होगा, है ना? सो आप अगर स्टेट ऑफ बीइंग भी बताना चाहते हो किसी का, जैसे कि शी इज अपसेट, वो है अपसेट है, ठीक है? सो जब आप किसी का स्टेट ऑफ बीइंग बताने की बात कर रहे हो, रूटीन एक्शन है, फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। अदरवाइज अगर आप सिर्फ फिलहाल की बात करते हो, नाउ की बात करते हो, तो फिर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, सो आई होप इससे आपके दोनों टेंसेस क्लियर हो गए होंगे, फॉर्मेशंस भी क्लियर हो गई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you so much.